आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय राजन। प्राइम डिबेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दरअसल इन दिनों हर तरफ चर्चा है तो केवल हाथरस सत्संग कांड की। दोस्तों, मंगलवार को जो कुछ भी हाथरस में हुआ, एक भयावह मंजर पेश कर गया। तस्वीरों को देखकर शायद ही कोई हो जिसका रूह न कांपा हो। लेकिन इन सब के बीच एक बात तो तय है कि मामले में जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरी संजीदगी और सख्ती दिखाई, असर भी दिखने लगा है। अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में 4 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। इसके अलावा मुख्य आयोजक देव प्रकाश मधुकर की गिरफ्तारी की पूरी कोशिश की जा रही है। योगी सरकार ने अंडरग्राउंड देव प्रकाश मधुकर पर 1 लाख का इनाम भी घोषित कर दिया है। दोस्तों, आईजी सलम माथुर ने इस आयोजन को लेकर चौंकाने वाले खुलासे किए। सत्संग समिति के लिए भीड़ इकट्ठा करना और चंदा इकट्ठा करना ही आयोजन का खास मकसद था, ऐसा सेवादारों से जांच में पूछताछ के बाद मामला सामने आया है। जांच में यह भी सामने आ गया है कि भोले बाबा के चरण रज लेने के लिए भीड़ को अनियंत्रित छोड़ा गया, जिससे यह बड़ा दुखद हादसा हुआ। सेवादारों ने पूछताछ में यह भी कबूला कि सारे सेवादार अफरा तफरी मचने पर घटनास्थल छोड़कर भाग खड़े हुए। दोस्तों, जैसा चश्मदीद घटना वाले दिन बता रहे थे, वैसा ही कुछ मामला इस दुखद हादसे को लेकर सामने भी आने लगा है। चश्मदीद ने दावा किया था कि भोले बाबा ने खुद इस बात का ऐलान किया था कि आप हमारा चरण रज अपने माथे पर लगाएं, दूसरे लोगों को भी लगाएं, जिससे किसी भी तरह की परेशानी से आपको और आपके करीबियों को निजात मिल जाएगी। अगर इस बात को मान लिया जाए तो नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा उर्फ सूरजपाल कहीं न कहीं इस घटना के लिए जिम्मेवार निश्चित तौर पर नजर आ रहा है। भोले बाबा अपने चरण रज की बात लेने की बात न कहते, भक्तों को न कहता और न ही ये हादसा होता। बहरहाल योगी सरकार मामले की पड़ताल कर रही है। खुद मुख्यमंत्री ने कहा कि मामले में दोषी चाहे जो भी हो, बख्शा नहीं जाएगा। इन सब के बीच तमाम तरह के विरोधी दल भी, विपक्षी दल भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर बाबा के ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। तो चलिए, हम भी उम्मीद करते हैं कि करीब 121 लोगों की मौत के गुनाहगार को सज़ा जरूर मिलेगी। हालांकि ये भी देखना होगा कि पूरे मामले में घोर लापरवाही करने वाले स्थानीय प्रशासन पे भी सीएम योगी कब तक कार्रवाई करते हैं। भोले बाबा घटना के बाद से फरार है। प्रशासनिक स्थानीय अधिकारियों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इन तमाम सवालों को एक बार फिर हम मथने की कोशिश करेंगे इस चर्चा में। एक और बड़ा अपडेट ये भी है कि मुख्य सचिव मनोज सिंह ने राज्यपाल से औपचारिक मुलाकात की है और इस मुलाकात के जरिए उन्होंने घटना की जानकारी भी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को दी है। ये सूचना भी आ रही है। एक बेहतरीन पैनल हमारे साथ है, लेकिन आखिर क्या कुछ कहना है इस मामले में, अलग अलग बयान जो आ रहे हैं सामने, पहले वो सुन लेते हैं। उस दिन भी बाबा की चरण रज के लिए भीड़ गाड़ी के आसपास आई, तो सेवादारों ने भीड़ को रोका और जैसे ही काफिला आगे निकला तो सेवादारों ने भीड़ को चरण रज होने के लिए अनियंत्रित छोड़ दिया। उसके बाद महिलाएं और बच्चे एक दूसरे के ऊपर गिर गए। घटना जब हुई तो ये लोग मौके से फरार हो गए। इनके द्वारा वहां पर किसी प्रकार का कोई सहयोग वहां की पुलिस या प्रशासनिक व्यवस्था को नहीं दिया गया। आस्था इतनी थी भोले बाबा से, लोगों को इतने बड़े पैमाने पर भीड़ हो गई और जब वो चले और पीछे लोग चले जैसा कहा जा रहा है, हालांकि अब तो ये जांच का बिंदु है, जांच चल रही, तो उसमें एक हादसा हो गया। गवर्नमेंट इसकी जांच कर रही है। जांच करने के बाद सारी स्थिति सामने आएगी। लेकिन हादसा है, ये कोई डिजाइन या किसी के द्वारा साजिश का रास्ता नहीं, जैसा कुछ लोग कहने लगे। न एसओजी की टीम अंदर थी, न हम अंदर थे। हम लोग ड्यूटी बाहर देख रहे हैं और जो हमारे लोग हैं वहाँ पर, वो लगातार वहाँ पर जो ड्यूटी कर रहे हैं, क्या ड्यूटी कर रहे हैं ये हम लोग चेक कर रहे हैं। हाथरस में जुडिशियल इंक्वायरी सेटअप हो गई और जुडिशियल इंक्वायरी सेटअप हो गई है। अब जो इंक्वायरी होगी उसके हिसाब से लोगों को कार्रवाई की जाएगी। कुछ लोग हमारे सर्वजनों के
भोले मन को अपने काबू में लेके, उनको धोखाधड़ी में लेके और धर्म के नाम पर ऐसा घिनौना खेल खेलते हैं जिससे वह धर्म को भी बदनाम करते हैं और खुद तो खैर उनका कोई नाम ही नहीं रहता। मुझे बहुत अफसोस है और मैं तो बहुत कठोरता के साथ इस बात को कहना चाहूँगी कि ऐसे समस्त लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और जो भी धर्म को अपना धंधा बनाने का प्रयास करते हैं, व्यवसाय करते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर कठोर कार्रवाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। निश्चित तौर पर ये तो अलग अलग बयान थे, लेकिन इन सब के बीच प्राइम टीवी के भी कुछ सवाल हैं इस बड़े दुखद हादसे को लेकर के। 121 लोगों के मौत का गुनहगार कौन है? प्राइम टीवी के सवाल, असली गुनहगार को कब मिलेगी सजा? ये हम लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं, असली गुनहगार को कब मिलेगी सजा? लाख टके का सवाल है। साकार हरी कब तक पहुंचेगी पुलिस? साकार हरी तक कब तक पहुंचेगी पुलिस? कब तक बेगुनाहों की चढ़ेगी बलि? ये प्राइम टीवी के अहम सवाल हैं। ऐसे आयोजनों के लिए नाकाफी इंतजाम क्यों? ये भी हमारा सवाल है। प्राइम टीवी ये सवाल पूछता है पूरी व्यवस्था से, इमरजेंसी रास्ता क्यों नहीं बनाया गया इतने बड़े आयोजन को लेकर? यह हमारा सवाल है। पर्याप्त वॉलंटियर क्यों नहीं थे मौके पर मौजूद? प्राइम टीवी ये अहम सवाल पूछता है व्यवस्था से, परमिशन से 3 गुना भीड़ कैसे जुटी? आखिर एग्जिट और एंट्री पॉइंट क्यों नहीं थी इतने बड़े आयोजन को लेकर के? आयोजन में मेडिकल टीम क्यों नहीं आई मौके पर जब 2.5 लाख लोग हों? प्रशासन ने कम फोर्स क्यों लगाई? महज 40 से 70 लोगों की बात आ रही है अलग अलग। बाबा के काफिले के पास बैरिकेटिंग क्यों नहीं की गई? ये भी प्राइम टीवी सवाल उठा रहा है इस हादसे पर। अस्पताल में घायलों को क्यों नहीं मिला ऑक्सीजन? ये प्राइम टीवी का सवाल है। इमरजेंसी रास्ता क्यों नहीं बना इतने बड़े आयोजन को लेकर के? पर्याप्त वॉलंटियर की वहां पर क्यों नहीं तैनाती थी? ये प्राइम टीवी सवाल पूछ रहा है सरकार और पूरी व्यवस्था से, स्थानीय प्रशासन से। परमिशन से 3 गुना भीड़ कैसे जुटी? 80,000 का परमिशन, 2.5 लाख लोगों की मौजूदगी, एग्जिट और एंट्री पॉइंट क्यों नहीं था वहां मौके पर? आयोजन में मेडिकल टीम क्यों नहीं आई? एक भी एम्बुलेंस वहां पर तैनात नहीं रहा। प्रशासन ने कम फोर्स क्यों लगाई? जबकि अनुमान के मुताबिक 80,000 लोगों को परमिशन और 2.5 लाख लोगों का वहां पर आना। जाहिर सी बात है तमाम तरह के सवाल हैं और मैं इन सवालों को उठाता रहूँगा जब तक सारे गुनाहगार सलाखों के पीछे नहीं चले जाएंगे, क्योंकि इन बेगुनाहों के जान से खेलने की किसी को इजाज़त नहीं दी जा सकती। हमारे साथ हमारा पैनल जुड़ चुका है। सारे मेहमानों का मैं इस चर्चा में जो आ रहे हैं उनका स्वागत करेंगे। सबसे पहले हम प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी चंद्रमोहन जी का स्वागत करेंगे। चंद्रमोहन जी, बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। डॉक्टर के.बी. त्रिपाठी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं आप कांग्रेस के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस गंभीर चर्चा में। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता चंचल यादव यहाँ पर स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार सुनील त्रिपाठी जी इस चर्चा को आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग करेंगे। सबसे पहले तो हम चलते हैं, आज प्रवक्ता बीजेपी से ही सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। चंद्रमोहन जी, जाहिर सी बात है सवाल तो तमाम तरह के हैं। एक सवाल ये भी है कि ना बाबा मंच से ऐलान करता कि हमारे चरण रज आप लेते जाएं, जिससे आपका ही नहीं बल्कि आपके करीबियों का भी दुख दर्द दूर हो जाएगा, तो शायद ये भगदड़ मचता ही नहीं, और भगदड़ नहीं मचता तो शायद इतने बेगुनाहों की जानें नहीं जाती। पहले इसका जवाब, फिर हम शासन प्रशासन पर आएंगे। भयावह दुर्घटना जो घटित हुई है बहुत ही पीड़ादायक
ये घटना किस प्रकार से घटित हुई है, कैसे हुई है, क्यों हुई है, कौन लोग इसके जिम्मेदार हैं, निश्चित तौर पे इसके ऊपर जांच होनी चाहिए और जांच होनी शुरू भी हो गई है। जिस दिन घटना घटित हुई है उसी दिन जो है एडीजी आगरा और मथुरा वहां पे तत्काल वहां जा चुके थे। यहाँ से उसी दिन 3 मंत्री हमारे संदीप सिंह जी, जयवीर सिंह जी, लक्ष्मी नारायण चौधरी जी और असीम अरुण जी, अब 3 लोग वहां जा चुके थे। अगले दिन मुख्य सचिव, डीजीपी और माननीय मुख्यमंत्री जी भी वहां पहुंच गए और इस दुखदाई घटना के लिए जो भी दोषी है, जिसके ऊपर भी आरोप है, जिन लोगों ने भी इस घटना के लिए किसी को उकसाया या किसी प्रकार से उन लोगों को बरगलाया, बिल्कुल निश्चिंत रहिए संजय जी, उनके ऊपर कार्रवाई तो होगी ही और सख्त कार्रवाई होगी। और कार्रवाई होगी सिर्फ शब्दों में नहीं, ये आपको दिखेगा। इसीलिए 2 तरह से जांच है, एक एसआईटी की जांच है, अधिकारियों की जांच है, उसके ऊपर से न्यायिक जांच भी इसमें लगाई गई है। एक पूर्व जज जो श्रीवास्तव जी हैं उनके नेतृत्व में, एक आईएएस अधिकारी है, एक आईपीएस अधिकारी है। और ये जान लीजिए संजय जी कि बिल्कुल इसके तह तक जाने के लिए, सही दोषियों को पकड़ने के लिए, ताकि भविष्य में इस तरह की कोई भी घटना घटित न हो, ऐसा उनको सजा मिले, इसके लिए और भी एसओपी बनाई गई है। जो इस तरह के कार्यक्रम होते हैं, धार्मिक होते हैं, जहां सत्संग होता है, किस प्रकार से न रुके, आगे इस तरह की घटना न हो, कैसे इसको रोका जा सके, इसको लेकर भी एक एसओपी बना दी गई है। मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है। वो वहाँ से कहाँ गए हैं, फरार हो गए हैं, अंडरग्राउंड है, मोबाइल स्विच ऑफ है। हालांकि एक विज्ञप्ति जरूर जारी किया था उन्होंने। तो सरकार को चाहिए था कम से कम, मैं ये नहीं कहता हूँ कि तत्काल भोले बाबा को गिरफ्तार कर लो, लेकिन जब लोकेशन हम लोगों के पास है तो निश्चित तौर पर पुलिस के पास भी होगी। उनको वहाँ कम से कम हाउस अरेस्ट करके ही रख लिया जाता कि शायद अगर कुछ बेगुनाही होता तो कोई बात नहीं। सवाल तो ये खड़ा होता है ना कि उनके जाने के बाद भगदड़ हुआ, लेकिन जो भक्त इतने उम्मीदों से उनका प्रवचन सुनने आए थे, बाबा अगर वहाँ मौजूद रहते, उनकी सेवा करते हुए नज़र आते, तो शायद हम भी बोल पाते कि वाकई ये सिर्फ आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले बाबा नहीं हैं, बल्कि लोगों का वाकई दुख दर्द में साथ देने वाले बाबा हैं। निश्चित तौर पर संजय जी बिल्कुल उस संदेह के घेरे में तो आ रहे हैं और इसीलिए जांच आयोग बनाया गया है, न्यायिक आयोग बनाया गया है, एसआईटी बनाया गया है, एडीजी स्तर के 2 जिलों के अधिकारी भी उस पर लगाए गए हैं कि वास्तविक इसमें कौन दोषी है, किसकी कमी है। अगर प्रशासन की है तो प्रशासन के कौन कौन लोग हैं, किन्होंने उनको सूचना मिली थी कि इतनी संख्या आई है और आएगी, तो उसको लेकर क्या उन्होंने वहां पर कार्रवाई की या उन्होंने क्या व्यवस्था की थी। और यदि आयोजकों ने उनको कम बताया था तो फिर उन्होंने आयोजकों के ऊपर क्या कार्रवाई की अथवा क्या उनसे पूछताछ किया, क्या व्यवस्था उन्होंने किया, ये सब जांच का विषय है। देखिए चंद्रमोहन जी, जी पूरे घटनाक्रम को लेकर मैं 3 सलाह देता हूँ। नंबर 1, एसडीएम कह रहे हैं कि मैं वहाँ मौके पर मौजूद था, तो जब मौके पर मौजूद था तो उन्होंने आला अधिकारी को क्या सूचित किया कि भाई 80,000 के बदले यहाँ तो लाखों की तादाद हो गई है, पीएससी या इस तरह के अर्धसैनिक बल वहाँ पर भेज दिए जाएं। दूसरा ये
आपका लोकल इंटेलिजेंस यूनिट क्या कर रहा था? उन्होंने क्या जिला अधिकारी को सूचना दी, कप्तान को सूचना दी कि साहब जितना परमिशन है उससे 2.5 से 3 गुना ज़्यादा लोग यहाँ पर आ गए हैं? अगर ये परमिशन दिए हैं तो जिलाधिकारी और कप्तान दोषी हैं कि वो मौके पर क्यों नहीं पहुँचे तत्काल, वहाँ पुलिस फोर्स क्यों नहीं बढ़ाई गई? 2.5 लाख लोगों की मौजूदगी और 40 से 70 तो मैं यूं ही कह रहा हूँ, लगभग 40 के आसपास पुलिसकर्मियों के होने की बात कही जा रही है। तो इसमें दोषी कहाँ? आंख के सामने सब कुछ दिख रहा है कि लोकल इंटेलिजेंस का रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय तुरंत तलब कर ले कि भाई क्या इस तरह की कोई सूचना जिलाधिकारी महोदय को दी गई थी, कप्तान को दी गई थी, तो जिलाधिकारी और कप्तान दोषी हैं। एसडीएम साहब वहाँ पर नहीं होंगे तो ये बात अलग है। अगर हैं, वो कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि मैं मौके पर मौजूद था, तो उनको क्या दिख नहीं रहा था कि इतना बड़ा आयोजन हो रहा है और हमारे पास क्या सुविधाएं अगर किसी भी तरह का कोई हादसा हो जाए? चंद्रमोहन जी। निश्चित तौर पर संजय जी जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, और आप ही के सवाल जो है सबके मन में है। माननीय मुख्यमंत्री जी के मन में है, डीजीपी जी के मन में है, मुख्य सचिव के मन में है, जो वहां मंत्री गए हैं जांच के लिए 3 लोगों को लगाया गया उनके मन में है, और इसीलिए वहां पर त्रिस्तरीय जांच हो रही है। और जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, आपसे बार बार संजय जी कह रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो वो किसी भी दोषी को छोड़ते नहीं है, चाहे वो दोषी कोई भी हो, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे वो बाबा ही क्यों ना हो, या उनसे सत्संग से जुड़े, इस आयोजन से जुड़े हुए लोग हो, कोई भी नहीं बचने वाला है। बस थोड़ा सा रिपोर्ट आ जाए, जांच आ जाए कि कौन इसमें दोषी है, कहां पर है। अभी तक 6 लोगों की गिरफ्तारियां हो गई हैं, उन लोगों से पूछताछ हो रही है, बिल्कुल हो रही है, जांच हो रही है, और इस जांच का निष्कर्ष भी निकलेगा संजय जी, और आप ही अपने चैनल पर बताएंगे कि ये दोषी लोग पकड़े गए हैं और इनको सजा भी इनको मिलेगी, कठोर से कठोर सजा मिलेगी। जी निश्चित तौर पर, लेकिन ये सजा अगर त्वरित होती तो शायद एक बेहतर संदेश जाता, क्योंकि मैंने मुख्यमंत्री की संजीदगी और सख्ती की चर्चा पहले ही कर दी है। प्रवक्ता हैं कांग्रेस के केबी त्रिपाठी जी, भाई इस हादसे को आप किस रूप में ले रहे हैं? सब कुछ सामने है, आंख के सामने है कि कौन इसमें दोषी है, क्या कार्रवाई हो रही है। एक जो मुख्य आयोजक है उसके खिलाफ अभी फ़िलहाल एफआईआर हुआ है, 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं, 4 उसमें पुरुष हैं, 2 सेवादार हैं। लेकिन क्या भोले बाबा इसमें आरोपी नहीं हो सकता है, जिसने ये कहा मंच से कि मेरा चरण रज लेके जाइए? न वो इस तरह का ऐलान करते और न इस तरह की भगदड़ मचती, क्योंकि वहाँ तो आस्था की अंधी दौड़ चल रही थी। डॉक्टर केबी त्रिपाठी। करते हैं हम, और निश्चित तौर पर जैसे आपने कहा कि इस घटना को कैसे लेते हैं, तो ये पूरी तरह से उत्तर प्रदेश सरकार का फेलियर है। सरकार जब बहुत सारे मामलों में आप देखेंगे घिरी हुई दिखाई देती है हमें, हकीकत में आज उत्तर प्रदेश में सरकार नाम की चीज बची ही नहीं है। अगर जो एक व्यक्ति केंद्रित व्यवस्था बन जाएगी और उस व्यक्ति केंद्रित व्यवस्था में जब इस तरह की विसंगतियां पैदा होंगी तो उसके परिणाम भी इसी रूप में आएंगे कि बहुत सारे नादान और अनजान लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ेगी। वहां पर जो प्रशासन था जिले का वो सो रहा था। आपने बिल्कुल सही प्रश्न उठाया कि एसडीएम साहब ने बताया कि वहां इतनी भीड़ थी, उनकी रिपोर्ट है, तो उस समय प्रशासन सो रहा था। इंतजाम, अगर जो अनुमति प्रशासन ने दी थी तो उसके इंतजाम भी देखने की जिम्मेदारी प्रशासन की थी, और प्रशासन किस काम के लिए है और जो उत्तर प्रदेश में बैठी हुई सरकार है वो क्या कर रही है। कहने से, अपनी पीठ थपथपाने से, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने से कोई शासन सुशासन में नहीं बदल जाता है। इस समय पूरा उत्तर प्रदेश एक लाचारी से और एक हताशा से गुजर रहा है, जहां सरकार नाम की कोई चीज नहीं दिखाई देती है। मैं तो मांग करता हूं कि इतनी बड़ी दुर्घटना के बाद और इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए योगी आदित्यनाथ को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री को अपने पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है अगर जो निर्दोष मारे जाते रहें और उस पर किसी पे कोई कार्यवाही भी न हो रही हो। जिस बाबा का नाम लिया जा रहा है, जिसके नाम पर पूरा आयोजन था, बताया गया कि बिछवा के आश्रम में वो चला गया और वहां ये स्थिति रही, पुलिस जाती है। आज मैं कुछ खबरें देख रहा था कि रात में वहां पे एसएसपी साहब गए और 5 मिनट बाद निकल के बाहर आए और चले गए।
इससे साफ पता लगता है कि अपराधियों को शासन का संरक्षण प्राप्त है। प्रशासन और शासन संरक्षण दे रहा है ऐसे अपराधी को जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। क्या आगे हम ऐसे ही और हादसों के लिए तैयार रहें? क्या ऐसे ही हम देखते रहें कि निरीह लोग अपनी जान गंवाते रहें और उनको बरगलाया जाए? इसमें बहुत बड़ा षड्यंत्र दिखाई देता है और इसकी ठीक से अगर जो जांच हो तो मुझे तो लगता है कि शासन में बैठे हुए कई लोग भी दोषी पाए जाएंगे, क्योंकि ये सरकार जब सिर्फ अपराधियों के संरक्षण के लिए कार्य कर रही हो, जब ऐसी सरकार सिर्फ पेपर लीक का काम कर रही हो, कोई भी परीक्षा उत्तर प्रदेश में सही न हो पा रही हो, कोई भी काम सरकार के जो होते हैं वो न हो रहे हो, चिकित्सा की क्या स्थिति है आप देखिए कि जब वहां से एटा में वो लाए गए बीमार, जो शव लाए गए, उनको रखने की क्या स्थिति बन रही थी। कल पता लगा एटा में एक सिपाही था जो पोस्टमार्टम हाउस में बेहोश हुआ और उसने अपनी जान दे दी। कई इस तरह की चीजें हैं जो परत दर परत खुलेंगी तो हमें पता लगेगा कि इस प्रदेश में आज कोई शासन नहीं है, कोई सरकार नहीं है और ऐसी निरंकुश और झूठी सरकार को तत्काल नैतिकता के आधार पर अपना पद छोड़ देना चाहिए और नहीं तो राज्यपाल को सिफारिश करनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश में आज संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है और केंद्र में बैठी हुई सरकार को, जो कि खुद बहुमत की सरकार नहीं है, उसको भी कदम उठाना चाहिए और इस सरकार को बर्खास्त करना चाहिए। ठीक है चंचल जी, भाई बाबा का जलवा क्या था कमाल का। मैं देख रहा था कि गुलाबी महिलाएं, जो गुलाबी साड़ी में महिलाएं होती थी, नारायणी सेना कहा जाता था। एक जानकारी दे दें फिर आपसे सवाल ले लेंगे। ये महिला जो रहती थी वो बाबा के सुरक्षा की प्रथम पंक्ति में रहती थी। उसके बाद जो द्वितीय पंक्ति होती थी ब्लैक कमांडो, गरुड़ सेना, जो कि नारायण वो अपने को मानते थे, ईश्वर में उनकी आस्था तो थी नहीं, वो कहते थे मैं ही भगवान हूँ। और तीसरा जो था सफ़ेद जो पोशाक में रहते थे, हरी सेना। जलवा ये कि टाई पहन करके, शर्ट पहन करके और बिल्कुल जिट जैट बाबा प्रवचन देते थे, लाखों लोगों को उम्मीद बना करके थे, किसी को पानी पिलाते थे, किसी को खुश करते थे। भाई सवाल मेरा एक ही है, ये शलभ माथुर जी जो हैं आईजी हैं, जो जांच कर रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि ये भगदड़ मचा ही सिर्फ चरण रज लेने के लिए। तो चरण रज का ऐलान किसने किया था मन से कि हमारा चरण रज आप लें? तो गुनहगार तो वही हो गया, आयोजक तो बाद में आते हैं, जो पुलिस कर्मियों से, जैसा कि कहा जा रहा है कि सेवादार घुसने ही नहीं दे रहे थे अंदर पुलिस कर्मियों को। एक बयान ये भी आया था पुलिसकर्मी का, मैं सुन रहा था, उनका स्टिंग किया गया था कि ये न वहाँ पर फ़ोटो लेने की इजाज़त देते थे, न वीडियो बनाने की इजाज़त देते थे। कमाल के बाबा हैं भाई। क्या उनको एफआईआर में नामजद नहीं किया जाना चाहिए था? 4:30 बजे तक मैनपुरी के आश्रम में वो मौजूद रहते हैं और तब तक यहाँ तांडव मचा हुआ था। सरकार की ओर से एक दलील ये दी जा रही है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक दलील ये दी जा रही है, मैं तमाम सुन रहा हूँ लोगों के बयान, कि हमारा मकसद था कि सबसे पहले बचाव कार्य किया जाए। तो क्या उसमें एसटीएफ और एटीएस लगा था क्या? विक्रम सिंह पूर्व डीजीपी थे, उन्होंने कहा कि भाई उनको एक तरफ आदेश होता कि भैया उनको गिरफ्तार कर लो और दूसरे तरफ राहत कार्य में सरकार जुटी रहती, तो शायद दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। जी चंचल। देखिए, सबसे आपने बात की गुनहगार कौन? गुनहगार सच पूछे तो सरकार है, जो लोग शासन सत्ता में बैठे हुए गुनहगार हैं। और अभी आपने देखा कि आपने बहुत अच्छी रिपोर्टिंग करी, मैं आपका धन्यवाद भी करता हूँ। सबसे बड़ी बात जो है, आज उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के और सिस्टम की बात जहाँ तक हम करें, अभी बड़े भाई चंद्रमोहन जी ने, त्रिपाठी जी ने बहुत अच्छी बात कही, त्रिपाठी जी ने, कि आज के समय में इस सरकार के ऊपर आम जनमानस को एक बाल नहीं रहा है और न ही ये सरकार नैतिक रूप से, अगर हम बात करें आदरणीय मुख्यमंत्री जी को नैतिक रूप से जिम्मेदारी लेते हुए कम से कम गलती माननी चाहिए। और मैं बताऊं कि जरूर इस बात की जरूर बात करनी चाहिए कि इतनी बड़ा हादसा और वहाँ पे सारे अपने एसडीएम से लेके सारे बड़े कई सारे अधिकारी थे, उन सबके सामने ये घटित हुआ है। और इसमें बगैर मिली भगत के मैं तो भी कह सकता हूँ कि सरकार द्वारा ऐसे लोगों को मतलब बढ़ाया जाता है, ऐसे लोगों को जो प्रमोट किया जाता है कि नहीं, इस तरीके से जो है आप लगातार लगे रहो और जो आम जनमानस के प्रमुख मुद्दे उस पर चर्चा भी ना हो, उससे बात भी ना हो। ये सरकार द्वारा मिली भगत पूरी तरीके से। अभी संदेह की घेरे में बात कर रहे थे, बाबा को संदेह घेरे की बात कर रहे थे, मैं तो कहता हूँ कि पूरी तरीके से संदेह घेरे में सरकार है। और सोचिए, आपने देखा होगा वो वीडियो में, तो मैं उसमें था, दिल्ली में वीडियो देख रहा था, एकदम समझे रोंगटे खड़े करने वाली वीडियो
क्या दर्दनाक वीडियो थी। उस समय न तो एम्बुलेंस पहुंच पाई थी, न तो मेडिकल की व्यवस्थाएं पहुंच पाई थी। इतने बड़े समारोह, जो इतने बड़े प्रोग्राम होते हैं तो वहाँ एम्बुलेंस की व्यवस्था होती है संजय जी। और आपने देखा होगा, लेकिन वहाँ पे कोई एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं, कोई मेडिकल की व्यवस्था नहीं, कुछ भी व्यवस्था नहीं। लोग तड़प तड़प के मर गए। लोग वहाँ पे मतलब जो है अस्पताल पहुँचने में 2-3 घंटे लग गए वहाँ पे, देखा होगा। और आज सोचिए, आज उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग कोमा में है और आदरणीय हमारे जो छापामार मंत्री जी हैं जी, वो अपना पॉलिटिकल स्वास्थ्य करने में लगे हुए हैं कि हमारा पॉलिटिकल स्वास्थ्य कैसे अच्छा हो जाए, उसमें लगे हुए हैं। उनको तो चिंता है कि बाबा कब हटे, हम मुख्यमंत्री कब बने। वो अपनी व्यवस्था में लगे हुए हैं आज के समय में। तो ये फिक्र जो है उनको आम जनमानस कोई फिक्र ही नहीं है। आज पूरे उत्तर प्रदेश की मैं बता दूं कि बस से बदतर हालत है स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के जी। आप किसी अस्पताल में चले जाओ, कोई CSC PSC की इतने बुरे हालात हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं संजय जी। कभी रिपोर्टिंग कराइएगा जी। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा था कि चंचल, मैं वीकेंड चर्चा में स्वास्थ्य महकमा को ही आजकल ले रहा हूँ, शनिवार को फिर आप आएंगे? नहीं, ये बहुत अच्छा है। मैं एक बार डिबेट बैठा भी, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर शनिवार को आऊंगा स्वास्थ्य को लेकर के। और ये सरकार के ऊपर कुछ, आप पहले तो कब होता क्या था, पहले कभी किसी एक आध चैनल पे कोई बात चल जाती थी तो सरकार अपनी स्थिति सही करती थी। अब तो ये लोग इतने नकारा निकम्मा हो गए हैं, ये सब बीजेपी वाले, इनकी सरकारें हो गई, इनके कान पर जूं तक नहीं रेंगते हैं। कुछ भी कर डालो, आप कितनी रिपोर्टिंग करा लो, ये कुछ नहीं सुनने वाले हैं। आदरणीय डिप्टी CM साहब तो समझिए कि ना जाने लोग क्या क्या कहते हैं, लेकिन वो हर अस्पताल में छापा मारते रहते हैं और वहीं पे भ्रष्टाचार होता रहता है, वहीं पे दुर्व्यवस्थाएं मिलती रहती हैं। अभी अगर आपको विश्वास न हो, कभी आदरणीय डिप्टी CM साहब खुद चले जाएं और ये अपने लाल लश्कर को छोड़ करके, स्टेचर उनको नहीं मिलेगा। चंद्रमोहन चौबे जी, आपकी तो बात ही छोड़ दो, आप अपनी बात छोड़ दो, अपने बारे में सोचो। आप डिप्टी CM साहब को नहीं मिलेगा। यह हालत बना करके रख दिया उत्तर प्रदेश की आपने स्वास्थ्य विभाग की। और इतना बड़ा आयोजन था, मैं पूछ रहा हूं, अगर 80,000 के लोगों की परमिशन थी, कुछ लोगों ने बताया 50,000 की परमिशन थी, सरकार क्या कर रही थी? आपको तो 40, आपके पास केवल 40 लोगों की फोर्स थी। अभी आप सोचिए कि कम से कम बड़े 2.5 से 3 लाख लोग थे। अगर SDM साहब थे तो चाहते तो कम से कम अलग से फोर्स की व्यवस्था कर सकते थे जी, लेकिन नहीं की उन्होंने। वो भी उन्होंने छोड़ दिया कि भाई जाओ मरो। और लोगों उनके सामने घटना घटी, अब पता नहीं उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, तो बहुत बड़े जांच की विषय है। और इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए बताऊं, वहाँ DM SP सबको सस्पेंड किया जाना चाहिए, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए जी कि भाई आप बताओ आला अफसरों के खिलाफ। और सबसे बड़ी बात है, आप बताओ चौबे जी, बाबा आप क्यों बचाना चाहते हो? क्या लगते हैं बाबा आपके, और क्या मिली भगत आपकी है? ये सवाल है, पूरे प्रदेश की जनता कह रही है कि बाबा से सरकार मिली हुई है, पूरी सरकार संदेह में है। लेकिन ये लोग जो है बाबा को छोड़ भी दिए, भगा भी दिए। जैसे देख ही रहे पूरे 10 सालों में कितने उद्योगपतियों को बाहर कर दिया, कितने भ्रष्ट थे उद्योगपति, उसमें 99% गुजराती थे। तो ये वो लोग हैं जो भ्रष्टाचारियों को सम्मान सहित भगाते हैं। विजय माल्या, मेहुल चोकसी, ना जाने कितने कितने, उन बातों पर मैं नहीं आऊंगा। लेकिन ये बहुत बड़ा सवाल है। बहुत एक्सप्रेस ने आपने बहुत अच्छी बात कही, उन्होंने कहा कि सारा अमला बचाव राहत में लगा हुआ था। अगर सारा अमला बचाव राहत में लगा हुआ होता जो है, तो आप खुद सोचिए कि 2-2 घंटे एम्बुलेंस क्यों नहीं पहुंची, लोगों को व्यवस्थाएं क्यों नहीं मिली। मैं बता दूं, अगर सही तरीके से अगर मेडिकल व्यवस्थाएं मिली होती तो शायद इतने लोग नहीं मरते जी। ये जिम्मेदारी कौन लेगा? ये कौन जिम्मेदारी लेगा? लेकिन सरकार तो अनैतिक सरकार है, इसके ऊपर नैतिकता नाम कोई चीजें नहीं है इनके अंदर। तो ये संवेदनहीन सरकार है, संवेदना नाम कोई चीज बची नहीं रह गई है। निश्चित तौर पर सुनील जी, क्योंकि चर्चा की शुरुआत तो हम आप ही से थोड़ा विलंब से पहुंचा, जाम के कारण इस शहर में बहुत जाम लग रहा है, मैं क्षमा चाहूंगा। आपसे भी मुद्दा था, सवाल तो मेरे अभी भी यही हैं कि इसमें गुनाहगार कौन है? सिर्फ क्या ये जो मुख्य आयोजक है जिसका नाम देव प्रकाश मधुकर बताया जा रहा है, क्या उसके ऊपर FIR कर देने से मामला हो जाएगा क्या? भोले बाबा को छोड़ देना मेरे हिसाब से कतई उचित नहीं है। संजय जी, एक जानकारी मैं चाहूँगा आपसे कि क्या अभी तक FIR लाज हो गई इस बाबा खिलाफ? कि ये जो भोले बाबा खिलाफ नहीं, उन पर अभी नहीं हुई है। तो ये बताइए, अगर किसी के ऊपर FIR लाज नहीं है तो आप उसको अंडर अरेस्ट किस धारा में करोगे? मेरा एक सवाल है आपसे। जब तक FIR नहीं हो रही है आप रोक सकते हो जांच के आधार पर जी, लेकिन अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। मैंने क्या कहा कि उनको आप किसी हाउस में अरेस्ट कर लेते, हाउस अरेस्ट कर लेते कि भाई अभी बाबा आप यहाँ से नहीं निकल पाएंगे जी, आप अभी यहीं मौजूद रहिए, जांच चल रही है, हमारी टीम अगर आप दोषी जानकारी देगी। ऐसा सवाल किया आपने तो आप अरेस्ट होंगे, नहीं दोषी हैं तो आप जाइए, हिरासत में तो रख ही सकते हैं। देखिए, ये घटना कोई संजय जी पहली घटना नहीं है उत्तर प्रदेश में जी। आपने देखा होगा, चलिए यहाँ हम लोग सोचते प्रशासन कोई काम नहीं किया, LIU कोई काम नहीं आया, लेकिन मैं ध्यान आपका इलाहाबाद घटना ले जाना चाह रहा हूँ कि वहां भी महाकुंभ में सारे प्रशासनिक अधिकारी लगे थे नहीं लगे थे। DM से कमिश्नर से लेके मिनिस्टर तक वहां मौजूद थे। क्या वो मरने वाले लोग इस प्रदेश के नहीं थे?
जी। ये कोई मैं आम घटना नहीं है, ना किसी सरकार दोष लगाने वाला कि ये भाजपा में हो रहा, सपा में हो रहा, बसपा में हो रहा है। हर सरकारों में देख रहा हूं यहाँ पब्लिक कीड़े मकोड़े की तरह समझ रहे हैं प्रशासनिक अधिकारी और नेता लोग। व्यक्ति खत्म हुआ, लाख 2 लाख दे दो, काम खत्म हो गया। क्या एक व्यक्ति जीवन की कीमत 2 लाख 4 लाख 10 लाख रुपया है? अगर ऐसा हो तो आप बता दिए, किसी नेता से कहिए मैं 50 लाख दूंगा आपको, भीख मांग के दूंगा लाके, आप अपना जीवन दे दीजिए। इसलिए कि उस छोटे लोगों के जीवन का कोई महत्व नहीं इस प्रदेश में रहा जा रहा है, देश में रहा जा रहा है। संजय जी, ये बहुत बड़ी घटना है। मैं तो कल रात से बड़ा बेचैन हूं इस बात को, जो दृश्य देख रहा हूं। आप जैसे बड़े भाई हमारे चैनलों कम से कम इस खबर को प्रमुखता से ले रहे हैं, तब भी लोग, एक चैनल में बैठा था मोदी मीडिया। अरे मोदी मीडिया छोड़ो, इसमें मैं चर्चा नहीं करना चाह रहा हूं। मोदी मीडिया हमेशा अपना कर्तव्य निर्वहन कर रही है। आज सारे चैनलों में देख रहा हूं इस घटना को प्रमुखता से लिया जा रहा है। अगर इसमें दोषी वहां प्रशासन है तो वहां के एलआईयू भी है, वहां के जो लोग गए हैं मैं उनको भी दोषी मानता हूं। कि कोई आपसे कह दे कि बाबा हवाई जहाज उड़ रहा तो आप क्यों जाते हो? इतनी बड़ी भीड़। संजय जी, मैं एक थोड़ा सुधार देना चाहूंगा। मैं भी गया था हरिद्वार, हर की पौड़ी भीड़ मैंने देखा। मैंने पत्नी से कहा कि गंगा माता प्रणाम कर लो, यहीं से हम लोग साइड में आ जाएं। मान लो खुदा न खास्ता की भगदड़ हो जाती है, बिल्कुल तो लाखों लोग गंगा जी में बह जाएंगे। चाहे आप बनारस देख लीजिए, कोई पुख्ता इंतजाम किसी सरकार में जनता के प्रति रहते हैं। मैं योगी जी को और अखिलेश जी को दोषी नहीं माना, किसी सरकार में आप देख लीजिए। तो हमारी आपकी भी एक जिम्मेदारी है, इतनी भीड़ में हम जा रहे हैं, कैसे सुरक्षा अपनी करें। मैं तो इस बात को भी कहना चाहूंगा कि लोगों से कि आप ऐसे बाबाओं विश्वास न कीजिए। पहली बात, ईश्वर एक है, चाहे खुदा हो, चाहे राम हो, चाहे रहीम हो। मैं तो एक ही ईश्वर मानता हूं कि परमात्मा एक है जी। वो भी मनुष्य, हम भी मनुष्य हैं। आप पूजा कीजिए, प्रार्थना कीजिए, निश्चित रूप से ईश्वर सुनेगा आपको। तो ऐसे बाबाओं के चक्कर में निवेदन साथ कहना चाह रहा हूं देशवासियों प्रदेशवासियों से, आप कतई न पड़े। जो बाबा सूट बूट में आ रहा है, मैं निवेदन साथ कहना चाह रहा हूँ, जब देवराहा बाबा का इतिहास पढ़ के देख लीजिए, नीम करोड़ी बाबा का इतिहास पढ़ के देख लीजिए, मौनी बाबा का इतिहास पढ़ के देख लीजिए। ये संत थे इस देश के। जी बिल्कुल। ये सूट बूट टाई में अगर आ रहे हैं, इनके साथ आप मोहित हो रहे हो, तो कहीं न कहीं मेरे मित्र, सुनील जी, मेरे बंधु, एक चौंकाने वाला और बात समझ लीजिए। इनका जो अलग अलग नाम है, भोले बाबा, विश्वहरि, पटियाला बाबा, नारायण साकार, है ना जी। इनकी एक और चीजें कथा भी निकल करके आ रही है। राजस्थान के दौसा में जी, ये हर्षवर्धन जी के आवास पर जाकर के प्रवचन करते थे, जो पेपर लीक का मास्टरमाइंड है। अब आप समझ लीजिए कि ये कितने पहुंचे हुए बाबा हैं। सुनील जी, आप बताइए, इतने संत होते हैं, उच्च कोट में तुलना नहीं कर रहा हूं कि मेरा आध्यात्मिक देश है, एक से ऐसे संत पड़े हैं, लेकिन जो नकली बाबा घूमते हैं, इनकी चौखटों में भी कभी कभी जाता हूं देखने के लिए, तो गरीब लोग कम मिलते हैं। हमारे आप जैसे लोग जल्दी मिलते हैं, हम नेता बन जाएं, तो हम अफसर बन जाएं, तो हम पत्रकार बड़े हो जाएं। ऐसे लोग इनकी चौखटों में बहुत दिखाई पड़ते हैं। और जब ऐसे लोगों से संपर्क होगा तो नीचे तो मकड़जाल फैल ही जाएगा जी। इसलिए इसमें सरकार को तत्काल ध्यान देते हुए उस बाबा को अरेस्ट करना चाहिए। और संजय जी, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, मैं तो क्राइम रिपोर्टर रहा हूं, रिपोर्टिंग करता रहा हूं। पुलिस चाहे जाए 24 घंटे इस देश के, इस प्रदेश के पुलिस वालों के लिए बहुत नहीं है। 24 घंटे बाबा खोद जमीन से अंदर से हमारी पुलिस ले आती है, लेकिन मजबूर है, होना चाहिए। खादी और खाकी चक्कर में हमारी पुलिस मजबूर हो जाती है। वरना मैं पुलिस को नकारा नहीं कहूंगा। जिस केस को पुलिस ने पकड़ा उत्तर प्रदेश में, निश्चित रूप से उसको बेनकाब किया है। बिल्कुल सही बात है सुनील जी। एक आंकड़ा आ गया है, 121 लोगों का जो शिनाख्त हो गया है। हाथरस से 19 लोगों की मौत हुई है, बदायूं से 6, ललितपुर से 1, कासगंज से 10, अलीगढ़ से 17, शाहजहांपुर से 5 लोगों की मौत इस हादसे में हुई है। आगरा से 18, फिरोजाबाद से 1, गौतम बुद्ध नगर से 1, एटा 10, मथुरा 11, औरैया 2, बुलंदशहर 5, पीलीभीत 2, संभल 2, लखीमपुर 1, उन्नाव, गाजियाबाद 1, ग्वालियर, मुरैना, पलवल 1 और फरीदाबाद से 4। माने बाबा का जो मक्कड़ जाल है पूरा प्रदेश में फैला, या आप देख सकते हैं कि कहां कहां से भक्त यहां पर आए थे। संजय जी, मैं थोड़ा सा साइड से बात करना चाह रहा हूं। अभी 5-25 लोग आप ऐसे रख दीजिए। बताइए, संजय जी बहुत बड़े धार्मिक हैं, जो कहते वही होता है। 25 लोग शहर में छोड़ दीजिए, 500 लोग कल आप पास आ जाए, ना जाए तो कह दीजिए। सुन के लोग आते हैं। मैं पहुंचा, अरे संजय जी जो कहते हैं मेरे साथ, मैं तो उन्हीं कहने से पत्रकार बन गया, नहीं तो मैं तो चपरासी था ऑफिस में। ऐसे प्रलोभन में लोग फंसते हैं, आते हैं। संजय जी, अभी मेडिकल की संजय जी बात कर रहे थे, मैं पूर्ण रूप से साथ खड़ा हूं। मेडिकल में भी ऐसे मकड़जाल है जी, कि डॉक्टरों के महाराष्ट्र से और झांसी से, बदायूं से, अन्य स्टेट से पेशेंट यहाँ आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं? उनका भी मकड़जाल है कि आप उनके पास जाओगे, आप ठीक हो जाओगे। यहाँ से आदमी ठीक होता है कि मर जा रहा है, इस हो जाने क्या हो रहा है। तो डॉक्टरों का, माफियाओं का और ये बाबाओं का ऐसा मकड़जाल पूरे देश प्रदेश में फैला है। ये सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है जी। कोई बाबा नहीं है जो
किडनी से लेके लीवर से लेके सारी बीमारी छू मंतर कर देता है और ऑन रिकॉर्ड चलता है संजय। निर्मल बाबा तो समोसा रख देते थे फ्रिज में तो ठीक हो जाते थे लोग। सोचिए, ये पता है अभी वो कई सारे बाबा हैं जिनको सरकार को प्रमोट करती है। नहीं, वोट संजय जी, यहाँ वोट का भी एक सिस्टम हो गया है जी, कि कुछ ऐसे बाबा हैं सरकार प्रमोट करती है इसलिए कि उनके जो अनुयायी होंगे वो चुपके से बता देंगे कि वोट इस पार्टी दीजिएगा, वोट उसको मिल जाती है। बागेश्वर बाबा आप देख लीजिए, पूरे मन की बात जान जाते हैं कि क्रिकेट विश्व कप क्रिकेट कौन जीतेगा। आप बताओ, ऐसे लोगों के खिलाफ FIR भी होनी चाहिए, क्योंकि ये इस तरीके से जो काम करते हैं लोग त्रिपाठी सर, ये बहुत ही घातक है आम जनमानस के लिए, उनके मन पे नहीं संजय जी, देखिए हमारा धर्म सनातन धर्म और अध्यात्म मैं नहीं जाना चाह रहा हूँ, हमारे ऐसे ऐसे ऋषि रहे, मैं पंडित नारायण दत्त श्रीमाली का शिष्य हूँ, गुरुदेव हमारे कोई उनके दंगे फसाद हुए रेडियो में, लेकिन कई चीजें अध्यात्म से जुड़ी होती हैं, लोग जान जाते हैं। मैं इस बात पे अपना विश्वास रखता हूँ, जनतक लेने कह रहा हूँ नहीं कि देखिए अध्यात्म बहुत बड़ी चीज है, लेकिन वहां तक पहुंचना आसान हम लोगों के लिए नहीं है। भूमि अध्यात्म की भूमि, इसमें कोई दो राय राम बाबा कैसे थे, वरना उत्तराखंड को देवभूमि नहीं कहा जाता। इस तरह के तमाम परंपराएं हैं, लेकिन मेरा तो सवाल इन बाबाओं को लेकर, चंद्रमोहन जी बाबा का छोड़ दीजिए भाई, जब मैंने देखा जिस अस्पताल में एक डॉक्टर ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं और 27 लाशें बिखरी पड़ी थी, लोग अपनों को ढूंढ रहे थे, ये था स्वास्थ्य महकमा की सच्चाई। लेकिन मुख्यमंत्री जब वहाँ पहुँचते हैं तो हमने देखा चकाचक सफ़ेद चद्दर, हर एक मरीज के सामने रखा हुआ सेव का टोकरी। तो मेरे जहन में एक ही सवाल आ रहा था कि योगी आदित्यनाथ चूँकि वहाँ पर पहुँचे, ये मैं सैल्यूट करता हूँ, ब्रजेश पाठक वहाँ नहीं पहुँचे, इस बात की मैं जम के मजम्मत करता हूँ, क्योंकि मुख्यमंत्री से पहले तो उनको वहाँ जाना चाहिए था, विभाग आपका है, स्वास्थ्य महानिदेशक को सबसे पहले वहाँ जाना चाहिए था, मुख्य सचिव गए, DGP गए, उनको मैं सैल्यूट करता हूँ। लेकिन सवाल यही है कि क्या सरकारी अस्पताल इसी तरह रहेंगे कि जब VVIP मूवमेंट होगा तब तो ऐसी व्यवस्था जैसे एम्स फेल हो। और उस दिन किस तरह से लोग चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे, वो तस्वीरें चंद्रमोहन जी आपने भी देखी होंगी। जी संजय जी, इस पीड़ादायी घटना के बाद, इस असहनीय दुखदायी दुर्घटना के बाद जी हम लोगों को या सभी लोगों को सबसे पहले जो भी इसमें पीड़ित हुए, जो भी श्रद्धालु अभी दुर्घटना में घायल हुए हैं, सबसे पहले उनका उस उपचार किस तरह बेहतर हो, कितना अच्छा हो, वो शीघ्र स्वस्थ हो, इसके ऊपर सभी का ध्यान केंद्रित होना चाहिए। सरकार का भी है, सरकार से जुड़े अधिकारियों का भी है, इस समय स्वास्थ्य कर्मियों का भी है, और सब लोग इस समय लगे हैं। आपको कहीं ऐसा कोई नहीं लगेगा कि जो इसमें नहीं है, सक्रिय नहीं है। और देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी तो एक कप्तान की भांति फ्रंट फुट पर आकर स्वयं उसका नेतृत्व करते हैं। यही नहीं कि अभी कर रहे हो, कोरोना काल में आपने देखा होगा जब सब लोग अपने अपने घरों में थे, तब वो पूरे प्रदेश में गए। और संजय जी, आपको ध्यान होगा, यही उत्तर प्रदेश है 2017 से पहले आपको सुनाई देता होगा, पूर्वांचल में गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, डुमरियागंज से लेकर कुशीनगर से लेकर, जहां जापानी इंसेफेलाइटिस एक भयावह बीमारी होती थी, और बरसात होते ही वहां के लोग भयावह कांपने लगते थे, भयभीत होने लगते थे, वो अपना क्षेत्र छोड़ देते थे। लेकिन यही माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं जिनके दृढ़ संकल्प से आज जापानी इंसेफेलाइटिस जो है दूर भाग चुका है। और यही उत्तर प्रदेश में जो यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था किस प्रकार से लचर थी, आज किस प्रकार से CHP हो, चाहे जो है मेडिकल, आपकी सुविधाएं बड़ी हैं, स्वास्थ्य कर्मियों की भी भर्ती हुई है, इंस्पेक्टर बढ़ा है, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, जो हमें मिला, जितना मिला, उस पर उसको बेहतर करने के लिए हमारे योगी आदित्यनाथ जी एक कप्तान की तरह। चंद्रमोहन जी, वीकेंड चर्चा मैं करता हूँ शनिवार को शाम 4 बजे। मैंने सोचा है कि जो हकीकत है उससे सरकार की आंखें खोलें। मैं बार बार उस प्रोग्राम में ये कहता हूँ कि मुख्यमंत्री के स्तर से न फंडिंग की कोई कमी होती है,
ना निर्देशों में कोई कमी होती है, लेकिन स्वास्थ्य महकमा है कि सुधरने का नाम ही नहीं लेता है। बिल्कुल सही। आप चाहें तो उस प्रोग्राम को देख सकते हैं। गाजियाबाद के एक माने कह सकते हैं कि संभ्रांत सरकारी अस्पताल का हमने रियलिटी चेक दिखाया था। कोई डॉक्टर 11 बजे आ रहे हैं, कोई 12 बजे आ रहे हैं, किसी को कोई जिम्मेवारी नहीं समझ में आ रही है, मरीज बेहाल है, बाहर से दवा लिखी जा रही है। हम तो चाहते हैं ना कि ये चूँकि ऐसा एक संस्था है जहाँ पर गरीब गुरबे जाते हैं सरकारी अस्पताल में। हम लोग जैसा आदमी अपोलो और तमाम जो 5 सितारा अस्पताल है उसमें नहीं जा सकते हैं हम और सुनील जी। सही कह रहे हैं। हम लोग अभी भी सिविल अस्पताल में ही जाते हैं इलाज कराने, या मेरे दफ्तर के बगल में बलरामपुर अस्पताल है। होता संजय जी, अगर वहाँ पर इस तरह की चीज़ें देखने को मिलेंगी तो ये बेहद दुखद है। मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि सवाल तो यहाँ खड़ा होता है, मुख्यमंत्री जी को तो तत्काल सवाल पूछ देना चाहिए था कि भैया आज यहाँ मर्जियों के पास जो ये सेब का टोकरा रखे हो, कल क्या स्थिति थी। हालांकि मुझे जो जानकारी है कि सर्किट हाउस में जो बैठक हुई थी उसमें योगी आदित्यनाथ जी ने जमकर फटकार लगाई थी लोगों को, इसमें कोई दो राय नहीं है। निश्चित तौर पे संजय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी एक आम परिवार से, एक गरीब परिवार से निकले और उनको गरीब का जो है दर्द पता है और इसीलिए वो लगातार दिन रात दुख दर्द के लिए दिन रात काम कर रहे हैं और स्वयं मॉनिटरिंग करते हैं, वो किसी और पे नहीं। अगर आपने अभी तक देखा होगा जब से घटना घटित हुई है, मुख्यमंत्री जी लगातार इस पे नजर बनाए हुए हैं, लगातार अधिकारियों से जो है मॉनिटरिंग कर रहे हैं, स्वयं कर रहे हैं, स्वयं जा रहे हैं। और देखिए संजय जी, मुझे इस समय कुछ भी राजनीतिक बयान नहीं देना चाहिए, लेकिन हम इतनी देर से सुन रहे थे राजनीतिक बयान, तो संजय जी उनके साथ किसका मंच साझा किसने किया था, उनके साथ किसके अखिलेश यादव जी पर नहीं संजय जी रुक जाइए, नहीं संजय जी आज बिल्कुल नहीं, बोलिए संजय जी आज जी कौन उनको जो है कह रहा था कि बाबा की ये कृपा से ही यहाँ बारिश हो रही है, बाबा की कृपा से ही यहाँ बादल आए हैं। और सुनिए आज ये कह रहे हैं ना कि जो है नैतिकता के आधार पर, तो ये नैतिकता कहाँ गई थी जब मथुरा में जवाहर बाग में जब पुलिस कर्मी सुरक्षित नहीं रहे, एसएचओ सीओ तक मार दिए गए थे, और उनका संबंध किसके साथ था कि इन्होंने उनको पाल पोस कर बड़ा किया था। उस चर्चा में जाएंगे ना, सुनिए चंद्रमोहन जी, उस चर्चा में जाएंगे तो बड़ी लंबी फहरिस्त हो जाएगी। फिर डॉक्टर केवी त्रिपाठी को हमें बनाना पड़ेगा। वो तांत्रिक कौन थे भाई? नहीं जो नरसिम्हा राव की सरकार बनाए थे और गणेश जी को दूध पिलाए थे। सुनिए फिर देखिए ना, फिर चंचल जी दूसरे जगह लेके जाएंगे ना, तो हम जवाब देंगे ना। फिर ये आसाराम जी का भी जिक्र करने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन हम मेन मुद्दे से भटकना नहीं चाहते हैं ना, हम मेन मुद्दे से भटकना नहीं चाहते। अभी हमें गुनाहगार सिर्फ हाथरस दिख रहा है। चंद्रा स्वामी का चर्चा करें, आसाराम बापू का चर्चा करें, ये अभी मेरा विषय नहीं है। सवाल ये है ना कि आप लाख काम कीजिए, लेकिन अगर बाबा, जो मेरा सवाल है मूल, उसके इर्द गिर्द अगर चीज़ें होती तो समझ में आ जाता है ना कि चरण रज के लिए ना बाबा बोलते, ना लाखों भीड़ उमड़ती उनके पास, और ना ये हादसा होता, सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो जाता। जी चंद्रमोहन जी। संजय जी, निश्चित रूप से आप आश्वस्त रहिए कि दोषी जो है कोई भी हो, कितना बड़ा भी हो, वो बचेगा नहीं, वो पाताल में भी छिपा होगा। माननीय योगी आदित्यनाथ जी का आप ट्रैक रिकॉर्ड देखिए तो पाताल में छिपे हुए लोगों को भी वो बाहर निकाल कर लाते हैं और उसको सजा दिलाते हैं, छोड़ते नहीं है। तो इसमें भी ये जो भी दोषी होगा, चाहे हमारे प्रशासन का हो, चाहे जो है सेवादार हो या आयोजन करता नहीं, चलिए ठीक है, बातें आ गई। अतीक अहमद की पत्नी अभी कहाँ है पता नहीं हमको। चलिए चंचल जी कुछ बोलिए। अभी इन्होंने बात कही कोरोना के समय की। संजय जी मैं क्या बताऊं, मतलब हम तो लखनऊ में रहते हैं और गांव से लोग जुड़े हुए हैं। आप विश्वास नहीं करोगे, लोगों को मरते हमने देखा था। अब तो देखा इनके मंत्री को बेड नहीं मिल रहा था पीजीआई के अंदर, और सरकार ने कुछ भी सीखा नहीं। गंगा में लाशें बह रही थी चंद्रमोहन जी, और आपने कहा कि बाबा जी खूब मेहनत कर रहे थे, आदरणीय मुख्यमंत्री जी खूब मेहनत कर रहे थे। एक मुझे कहावत याद आ गई थी, एक बार एक जंगल में जो है, एक बार क्या हुआ कि शेर की जगह पर राजा बना दिया गया बंदर को। तो जब एक बकरी के मेमने को जो है शेर उठा ले गया, जब उठा ले गया शेर, तो
लोग बंद राजा के पास गए तो बंदर जो है इस पेड़ से उस पेड़, उस पेड़ से उस पेड़, उस डाल से उस डाल, उस डाल से उस डाल, सब घूमता रहा। जा रहे हैं, वक्त कम है, हाँ, उस डाल पे घूमता रहा। तो लोगों ने पूछा कि अरे भाई मेमना तो शेर उठा ले गया, कुछ करोगे भी? तो बंदर का देखो नहीं, मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ, मेरी निष्ठा में कोई कमी बताओ, मैं इस डाल से उस डाल, उस डाल से उस डाल, उस डाल से उस डाल। उसी तरीके से हमारे छापामार मंत्री जी हैं, पूरे प्रदेश में घूमते रहते हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उनकी निष्ठा पे कोई सवाल नहीं खड़ा करना चाहिए, बोल रहे हैं चौबे जी, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, गरीबी से आए हैं, कहाँ से आए हैं, और हमेशा तो भाई व्यवस्था में, बड़ी व्यवस्थाओं में रहे हैं। जैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री पहले चाय बेचा करते थे, ना जाने कब चाय बेचे वो स्टेशन बाद ही बना था। और अब आपने कहा कि अवतरित मानते हैं, हमारे प्रधानमंत्री खुद को अपने आप को अवतरित मानते हैं। आज उस बात पे भी अवतरित मानते हैं चौबे जी, आपको सुन के गर्व होगा। प्रधानमंत्री बायोलॉजिकल नहीं है, अवतरित हैं। तो मैं उन बातों पे नहीं आऊंगा, लेकिन कोरोना का नाम मत लेना आप, क्योंकि आपके मुंह से शोभा नहीं देता है। उस समय हजारों हजारों लाखों की संख्या में लोग मर रहे थे। चलिए, कोरोना पे बीजेपी के लोग, सुनिए, बीजेपी के लोगों के पास कोई व्यवस्था नहीं थी, और अभी भी सरकार नहीं, फिर ये डिबेट डिरेल हो जाएगा। अभी मुझे भोले बाबा तक जाना है। अभी उस पे भी सरकार सीखी नहीं है ना। कहीं पूरे लखनऊ की बात कर लूं, बता रहा हूं, यहाँ बता दूं, कहीं 50 बेड का भी चंद्रमोहन चौबे जी अगर अस्पताल बनाया हो। आप गोरखपुर की बात कर रहे थे, एक मिनट से सुनिए, आप गोरखपुर की बात कर रहे थे, गोरखपुर में एम्स बना दिया है, बताओ आईपीडी चालू है, वहां के पेशेंट लोहिया में, पीजीआई में, केजीएमसी में बेचारे घूमे फिर रहे, और हालत यह हो गई है। सुनिए चौबे जी, 8 साल हो गए, कितना समय चाहिए? अरे आपका डबल इंजन, ट्रिपल इंजन वहां पे है। नहीं, अभी मुझे इस हादसे पर रहने दीजिए, आरोप प्रत्यारोप। हाँ, जल्दी संक्षेप में, इशारा हो गया है, जो कि डिबेट समाप्त करने का सुनील जी का संजय जी, अगर ये आज ये उपदेश दे रहे हैं, आपको याद होगा कि इनके नेता और यही लोग कितना उस समय अफवाह फैला रहे थे। जब योगी जी दिन रात एक करके लोगों के बीच जा रहे थे, तो ये सब घरों में बैठकर अफवाह फैला रहे थे। कोरोना पे राजनीति, ठीक है, कोरोना पे राजनीति। आज मुझे हाथरस के गुनाहगार पर चर्चा करने, नहीं चंचल डिबेट मत करिए। हाँ, डॉक्टर केवी भाई, आप क्या मांग करते हैं इस पूरे घटनाक्रम को, हाथरस को लेकर के? कोरोना और विकास और ये तमाम चीज छोड़िए, 30 सेकंड में अपनी बात रखिए, क्योंकि इशारा हो चुका है जी। मैं यही कहता हूं कि इतने संवेदनशील मुद्दे पर, जहां जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं, कुर्बान हो रही हैं, उस समय सरकार थेथरई करने पर उतारू है। इस सरकार को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए, मुख्यमंत्री जी को अपना पद छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज नहीं बची है। और जितना भी ये तांडव हो रहा है, सब सरकार की सह पर हो रहा है। भोले बाबा पर कोई हाथ नहीं डाला जा रहा है, क्योंकि उसके पीछे ये सरकार जिम्मेदार है, और सरकार में जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोगों के भी अपने लोभ और लालच उसमें छुपे हुए हैं। ठीक है, सुनील जी जल्दी से 30 सेकंड में कंक्लूजन दीजिए। सरकार का दोष दे रहे हैं, क्योंकि सरकार भाई योगी जी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अगर किसी बाबा को अभी अरेस्ट कर लिया जाए तो तुरंत आप ही लोग कहेंगे कि दलित है, ये बैकवर्ड का है, ये इस वर्ग से आता है, इसलिए इसके साथ शोषण किया जा रहा है, अरेस्ट किया जा रहा है। ये भी एक समस्या है संजय जी, इसको भी आप गंभीरता सोचिए। अगर आप मुख्यमंत्री हो तो आपको भी देखना पड़ेगा कि विपक्ष ना इधर ना उधर। मैं तो एक निवेदन साथ लास्ट में कहना चाह रहा हूं अपने प्रदेशवासियों से कि आप ऐसे अंधविश्वास में कतई न पड़े। राजा आपको बनाता है ईश्वर, भिखारी बनाता है ईश्वर। बाबाओं की बस की बात नहीं है, और ऐसे बाबा जो चमत्कारी बाबा हैं, ये जिम्मेदारी सरकार की है कि उनको एक बार टेस्ट कराए कि ये चमत्कारी हैं कि नहीं है। जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है, क्योंकि हमारा देश अध्यात्म में अध्यात्म नहीं जाना चाह रहा हूं। सुनील जी वक्त यहीं तक इजाजत दे रहा है। हालांकि मन तो कर रहा था कि चर्चा और लंबी खींचे, क्योंकि एक लंबी फहरिस्त सोशल मीडिया पे कोई पान खिला रहा है, कोई काली मिर्च खिला रहा है, कोई नमक खिला रहा है, कोई दूध में दही मिला करके नहाने की बात कर रहा है, और सबको अंबानी अडानी बना रहा है। ये तमाम तरह की चीजें हैं, निश्चित तौर पर उन लोगों को सचेत कर पाना संभवतः असंभव है जो अज्ञानी हैं और आस्था के अंधभक्ति में दौड़ते हैं किसी भी ओर। फिलहाल सारे मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इस मुद्दे को लेकर हम लगातार आपके बीच आते रहेंगे, क्योंकि गुनहगार आखिर कौन है, ये अभी भी सवाल बना हुआ है। क्या बाबा, स्थानीय प्रशासन या फिर आयोजक? और उम्मीद है हमको कि सरकार उन पर सख्त कार्रवाई करके एक संदेश देने की कोशिश करेगी कि भविष्य में इस तरह की घटना कतई ना होने पाए जिसमें बेगुनाहों की जानें चली जाएं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी,
सच, साहस, सरोकार। दशकों से प्रयागराज के विश्वसनीय शैक्षणिक संस्थानों में से एक वैभव क्लासेस, जहां मिलता है शिक्षा का बेहतर एनवायरनमेंट अनुभवी शिक्षकों के साथ। पता नियर ऑटो सेल्स बिल्डिंग, सिविल लाइंस, प्रयागराज। babaSahebShadi.com ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मनचाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है। आप आज ही अपना निशुल्क पंजीकरण कराएं और मनचाहा रिश्ता पाएं। गोयल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके लिए लेकर आया है वर्ल्ड क्लास हार्ट केयर फैसिलिटीज, जहां होता है हार्ट समेत सभी बीमारियों का बेहतर इलाज। संपर्क करें अयोध्या रोड, चिन्हट, लखनऊ। माँ सरस्वती शिक्षण संस्थान मदुरी, राजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय, जहां होता है भविष्य निर्माण। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें और अपने बच्चों को दिलाएं बेहतर शिक्षा। जिला खीरी, उत्तर प्रदेश। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा, प्रयागराज। एम प्लैनेट डिजिटल वर्ल्ड लेकर आया है इलेक्ट्रिक स्कूटर की दुनिया में नई क्रांति। बेहतर कंफर्ट, आधुनिक सुविधाओं से लैस रोड का नया बादशाह। इलेक्ट्रिक स्कूटी अपनाए, प्रदूषण को कहे बाय बाय। पता प्रोफेसर कॉलोनी, कमला नगर, आगरा। मस्तिष्क मनोरोग, नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान। पता सीताराम हॉस्पिटल, दरभंगा कॉलोनी, लाउदर रोड, प्रयागराज। करी भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियन के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी, कथा कहानी आपन बानी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए चुने आदर्श जनता विद्यालय, गोला कस्ता रोड, उमरपुर, लखीमपुर खीरी। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर, जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता प्रथम तल, वृंदावन टावर, ऑपोजिट होटल JK पैलेस, सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 3938822172। गुड़गांव के टॉप ब्यूटी सैलून में से अबाउट यू नेल्स एंड ब्यूटी सैलून एंड एकेडमी, जहां मिलता है आपको नेल एक्सटेंशन जैसे सभी तरह की कॉस्मेटिक सेवाएं। पता 17 बेसमेंट हुडा मार्केट, सेक्टर 40, गुड़गांव। संपर्क करें 9555299960। महिला एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, लेप्रोस्कोपी सर्जरी जैसे गॉल ब्लैडर, हार्निया, किडनी स्टोन का आधुनिक विधि द्वारा उपचार किया जाता है। अदिति हॉस्पिटल, जहां मिलता है आपको बेहतरीन इलाज अनुभवी डॉक्टर्स के साथ। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता आलापुर, लखनऊ रोड, पोस्ट हेड ऑफिस, बाराबंकी। फोन नंबर 05248297631, 8707381354, 7912120078। वॉलपेपर की बेहतरीन डिजाइन के साथ इंटीरियर और एक्सटीरियर के कार्यों का बेहतरीन अनुभव। केसरवानी पेंट्स एंड हार्डवेयर। पता जवाहरलाल नेहरू रोड, निकट पार्वती हॉस्पिटल, प्रयागराज। मेडिको हॉस्पिटल एंड सुपर स्पेशलिटी सेंटर, जहां होता है स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की निगरानी में बेहतर इलाज। संपर्क करें 9455270200। पता नए हाईकोर्ट के सामने, स्माइलगंज, फैजाबाद रोड, लखनऊ। अब हर किसी के घर में गूंजेगी बच्चों की किलकारियां। निसंतान को भी मिलेगा अब संतान का सुख। जी हाँ, बांझपन से अगर आपको भी चाहिए छुटकारा तो आज ही आइए सायरा हेल्थ केयर एंड हिजामा सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। डॉक्टर निजामुद्दीन कासमी, सेक्स रोग विशेषज्ञ, हर्बल दवाओं के द्वारा गुप्त रोग और बांझपन के सफल उपचार की 100% गारंटी। पता बाराबंकी, उत्तर प्रदेश। सुनीता होम केयर सेंटर, जहां रखा जाता है पेशेंट से लेकर बच्चों तक का ख्याल। पता मटियारी, विधायक चौराहा, चिनट, फैजाबाद रोड, लखनऊ। मोबाइल नंबर 9125179740, 9219470312। देवरी का प्रतिष्ठित ज्वेलरी शोरूम श्रीकांत ज्वेलर्स। 18, 20 और 22 कैरेट सोने के आभूषणों की विशाल रेंज, चांदी के बर्तन व आभूषण, गिरवी सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें सराफा बाजार, देवरी, जिला रायसेन। फिजियोथेरेपिस्ट नजमा खान की फिजियोथेरेपी के माध्यम से पाए पुराने से पुराने दर्द से तुरंत निजात।
सीरा बेस्ट हेल्थ केयर हैप्पी फैमिली। पता अक्षती लॉज के सामने, श्रीराम फाइनेंस के बगल, कैलारस, जिला मुरैना, मध्य प्रदेश। रेरा से स्वीकृत वेंकटेश सिटी कॉलोनी, जहां आपको मिलेगी बेहतर रोड, पानी की टंकी, साथ ही कॉलोनी की सुरक्षा के लिए कंपाउंड वॉल। पता वेंकटेश सिटी स्टेडियम के पीछे, अंबेडकर वार्ड, तेंदुखेड़ा, नरसिंहपुर। फोन नंबर 192381553130। सालों से लोगों की स्वास्थ्य का रखा ख्याल, लोगों को जिनसे मिलता है बेहतर उपचार। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह यादव, कंसल्टेंट फिजिशियन, जिला चिकित्सालय के सामने, रोशन कुटीर, मुरैना। तेंदुखेड़ा के नंबर 1 विश्वसनीय आभूषणों में से एक रूसिया ज्वेलर्स 85 वर्षों से आपकी सेवा में समर्पित, जहां आपको सबसे कम ब्याज दर पर जेवर गिरवी रखा जाता है एवं मार्केट से सबसे कम बनवाई पर हॉलमार्क आभूषण उपलब्ध है। नई आबादी, सराफा मार्केट, मंडी रोड, तेंदुखेड़ा, मध्य प्रदेश। शिक्षा जीवन सार्थक करता, यही मंत्र है मूल्य। शिक्षा की ही ज्योति जलाता बाल मंदिर हाई स्कूल। बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही चुने बाल मंदिर हाई स्कूल, जबलपुर रोड, देवरी, जिला रायसेन। एडमिशन ओपन। ग्वालियर शहर का जाना माना पैलेस, शानदार फैसिलिटीज और एयर कंडीशन रूम्स की अवेलेबिलिटी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें जनकपुरी पैलेस और श्रीराम इवेंट, जनकपुरी प्लाजा, दाने बाबा रोड, शताब्दीपुरम, ग्वालियर। छूट नहीं पाएगी अब यूपी की कोई भी खबर, क्योंकि हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। सच्ची खबरों पर रहेगा हमारा पूरा फोकस। आपको दिखाएंगे सूबे से जुड़ी हर खबर। देखिए प्राइम उत्तर प्रदेश, सिर्फ प्राइम टीवी पर। राजनीति से लेकर खेल के मैदान तक, हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक, अंतर्राष्ट्रीय खबरों से लेकर व्यापार तक, ऐसी खबरें जिन पर है हमारी पैनी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें देखें हमारे खास कार्यक्रम प्राइम शतक के साथ। सियासी दिग्गजों से जानेंगे राजनीतिक दांवपेच, अफसरशाहों से